हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू नज़म तरानाई हिंदी के जो मुसन्निफ़ है, लेखक है अल्लामा इकबाल के जीवन के बारे में और उनके द्वारा जो लिखी हुई किताब है, जो मशहूर नज़में हैं, उनको जानेंगे, उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, जिस तरह एग्ज़ाम के लिए नज़म का पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरह जो उस नज़म का मुसन्निफ़ है उनके बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से भी आएगा, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से झारखंड उत्पाद सिपाही उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों, एंड तक आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। इंशाअल्लाह जो हमारा टारगेट है 90 स्कोर करना, आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए दोस्तों? सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, वालदा का नाम इमाम बीबी। इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीर से था। कहाँ से था दोस्तों? कश्मीर से, क्योंकि दोस्तों इकबाल के जो दादा परदादा थे वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, इसलिए इकबाल का ताल्लुक़ कहाँ से है? कश्मीर से है। इकबाल की इब्तिदाई तालीम मकतब में हुई, फिर अरबी फारसी की तालीम सैयद मीर हसन से हासिल किया। इकबाल ने स्कॉच मिशन में असली तालीम हासिल किया। असली तालीम यानी दोस्तों शुरू की तालीम, जैसे पहली, दूसरी, चौथी। 1897 में बीए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया। 1899 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में एमए की डिग्री हासिल किया अल्लामा इकबाल ने। इकबाल 1905 में आला तालीम हासिल करने की गर्ज से यूरोप गए और 3 साल इंग्लिस्तान में रहे। इंग्लिस्तान में यानी दोस्तों इंग्लैंड में। अल्लामा इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टरी की डिग्री हासिल किया, यानी किसकी दोस्तों? लॉ की डिग्री हासिल किया। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। 1907 ईस्वी में जर्मनी की यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में पीएचडी की डिग्री हासिल किया। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी की यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री हासिल किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टरी की डिग्री हासिल किया। 1908 में हिंदुस्तान वापस आ गए अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल ने शायरी, दागे दहलवी और फ़लसफ़ा में प्रोफेसर ऑनर से फैज़ हासिल उठाया। इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दर्स व तदरीस का फ़र्ज़ अंजाम दिया, यानी दोस्तों वहाँ पर टीचर, शिक्षक की हैसियत से वहाँ पर पढ़ाए। नालाए यतीम इकबाल की पहली नज़म है जो अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के जलसे में पढ़ाया गया। दोस्तों इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नालाए यतीम इकबाल की पहली नज़म है। ठीक दोस्तों, सवाल आ सकता है कि इकबाल की पहली नज़म कौन सी है, तो कौन सी दोस्तों? नालाए यतीम है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप AL एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिकवा, जवाब शिकवा, माँ का ख्वाब, तस्वीर दर्द, तरानाई हिंदी और हिमालय इकबाल की मशहूर नज़में हैं। दोस्तों टेलीग्राम जुड़ने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मस्जिद कुर्तुबा और साक़ीनामा इकबाल की मशहूर नज़में हैं जो हिंदुस्तान के बाहर लिखा गया। दोस्तों ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसरार खुदी और रमूज़ बखुदी इकबाल की तो मशहूर फ़ारसी मसनवियाँ हैं। किसकी दोस्तों? फ़ारसी में है ये। बांगे दरा 1924 ईस्वी, बाल जिब्राइल 1935 ईस्वी और ज़रब कलीम 1936 ईस्वी इकबाल के शेरी मजमूए हैं। और मगान हिजाज 1938 ईस्वी इकबाल का वो शेरी मजमुआ है जो आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है। इकबाल को उर्दू का फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। दोस्तों इसको
आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी आई है। इकबाल को क्या कहा जाता है दोस्तों? फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1923 में इकबाल को सर का खिताब दिया। इकबाल को बयामी शायर भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इकबाल को बयामी शायर भी कहा जाता है, शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, और दोस्तों एक यहाँ पर था फ़लसफ़ाए शायर भी कहा जाता है। तो इनको याद रखिएगा। अकबर इलाहाबादी, हसरत मोहानी और अल्ताफ़ हुसैन हाली इकबाल के मासिरीन है, यानी दोस्तों एक ही ज़माने के ये हजरात हैं। अल्लामा इकबाल ने 1931 में लंदन में होने वाले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, और अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई। तो दोस्तों ये था अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जीवन परिचय, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा और जाना। तो दोस्तों आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लड़के को फ़ायदा हासिल हो। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।